शक्ति का जागरण और सुख के स्रोत का प्रकटीकरण। हमें पहले समझना है कि दुख क्या है। सुख को समझने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वह स्वभाव है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में रहना ही आनंद है। यह परिभाषा भी की जा सकती है। तो स्वभाव और आनंद दो नहीं है। दुख है वह आगंतुक है, बाहर से आया हुआ है, वह हमारा स्वभाव नहीं है। आदमी अपने अज्ञान के कारण, अपने मोह के कारण दुख का अनुभव करता है। यह समझ में आ जाए कि ये पाहुना आया हुआ है, इसको बस विदा दे देना है। व्यवहार में यह भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है कि पाहुने भी काफ़ी कष्ट देते हैं। पाहुने आते हैं तो एक समस्या पैदा करते हैं। बहुत लोग अनुभव करते हैं कि कोई पाहुने आ गए घर में और पति ने कहा कि पाहुने आए हैं। पत्नी बोली तुम्हारे आते ही रहते हैं, मैं कब कब रसोई बनाऊं, क्या क्या करूं, मुझसे ये ताबे नहीं आता, तुम जानो वे जाने। क्योंकि आ गए तो निकालना मैं जानती हूँ। रसोई बनाई और रसोई के ताला देकर कहीं बाहर चली गई। अब भोजन का समय हुआ और पाहुने आए हुए हैं। घर का मालिक बोला कि भाई साहब आपको भोजन करना है। योजनाबद्ध काम हो रहा था। भोजन की टेबल पर लाकर उनको बिठा दिया, कुर्सियों पर बिठा दिया, सामने सब थाल और रख दिए। अब रसोई परोसना, तो बोला भाई साहब मेरी तो गलती हो गई। क्या आज भूल हो गई? क्या हुई? कि रसोई तो सबकी बना दी, पर पत्नी ताला देकर कहीं बाहर चली गई, पता नहीं कहाँ गई। अब रसोई के ताला है, अब हम क्या करेंगे? बेचारों को भूख ही सहना पड़ा, जाना भी पड़ा। तो पाहुनों को सिरदर्द मानते हैं। ये तो दुख भी पाहुने हैं, घर के नहीं, अपने नहीं है। इस सच्चाई को अगर समझ लिया जाए कि दुख मेरा स्वभाव नहीं है, आगंतुक है, बाहर से आया हुआ है, पाहुना है, बस ज़्यादा आओ भगत मत करो, अपने आप चला जाएगा। रोज़ माल ताल खिलाते रहोगे तो वह जम जाएगा। ये तो तुम्हारे हाथ में है कि पाहुने को घर का सदस्य बनाना चाहते हो या पाहुने को घर से विदा देना चाहते हो।